गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? असमीकाओं में 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करें। 5x माइनस 3 इज लेस देन 7 यानी x की वैल्यू कहां तक होगी? तो सबसे पहले इस 3 को उधर ले जाओ तो 5x इज लेस देन 7 प्लस 3। बाकी सारे रूल समीकरण की तरह चलते हैं, बस एक नेगेटिव को छोड़कर। नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव से आपका डिवाइड, इन दोनों कंडीशनों में असमीका का चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो 5x इज लेस देन 10। अब पॉजिटिव 5 का डिवाइड कर सकते हैं। 5x अपॉन 5 इज लेस देन 10 अपॉन 5। 5 पॉजिटिव है इसलिए असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल और ये 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल, तो x इज लेस देन 2 यानी x की वैल्यू 2 से कम है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं उसने कि x की वैल्यू क्या होगी जब x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है तो हम पूर्णांक में वैल्यूज जानते हैं। पूर्णांक में वैल्यूज कैसी होती है? नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। तो x का मान 2 से कम यानी x का मान 2 से छोटे पूर्णांक। तो 2 से छोटे पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं? 1 0 -1 -2 डैश 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 यानी x की वैल्यू 1 से 2 से कम पूर्णांक में कौन सी हो सकती है? 1 0 -1 -2 और माइनस इंफिनिटी तक। सेकंड कंडीशन कह रहा है वो कि जब x एक वास्तविक संख्या है। सेकंड कह रहा है जब x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। जब x एक वास्तविक संख्या है तो x की वैल्यू 2 से कम यानी 1.5 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, यानी अपूर्णांक मान भी आएंगे वास्तविक में। तो क्योंकि वास्तविक में कैसी होती है? सारी वैल्यूज होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? -∞ टू 2 में छोटा ये ओपन अंतराल विवृत अंतराल लगाया यानी 2 इस अंतराल में शामिल नहीं, और इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती। इन्फिनिटी हम लिख देते हैं तो 2 से जो है, अब इसमें 2 से छोटे सारे मान आ गए। 2 से छोटे यानी 1.9 1.98 1.99 1.98 1.97 1.96 ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है। और यहां पर जैसे हमने लिखा था, यहां ये मझला कोष्ठक में क्यों लिखा है? क्योंकि इनके मध्य के मान नहीं आ रहे हैं। 0 और 1 के मध्य के मान नहीं आएंगे, 0.1 0.2, क्योंकि वो पूर्णांक राशियां नहीं है। क्योंकि इसने क्या कहा है? x एक पूर्णांक है। तो इस तरीके से मझला कोष्ठक में, और जब उसने कह दिया कि x एक वास्तविक संख्या है तो यहां पर हम विवृत अंतराल, खुला अंतराल लिया है। खुले अंतराल का मतलब क्या होता है? सेट्स में मैंने पढ़ाया है आपको कि खुला अंतराल में सिरे की सीमाएं शामिल नहीं होती, यानी 2 इस अंतराल में शामिल नहीं है। क्योंकि उसने क्या कहा? x का मान 2 से छोटा है, तो 2 शामिल ही नहीं है इस अंतराल में। 2 से छोटा 1.99 हो सकता है, 1.98 हो सकता है, 1.97 हो सकता है, ये सारे इस अंतराल में शामिल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2। सबसे पहले तो x को सॉल्व करें कि x की वैल्यू क्या होगी। 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 8, पक्षांतरण किया, चिन्ह बदल गया इसका, तो 3x इज ग्रेटर देन -6। पॉजिटिव 3 से दोनों में भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 3x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन -6 अपॉन 3। यहां 3 से 3 कैंसिल, यहां 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन -2, यानी x का मान -2 से बड़ा है। तो -2 से बड़ा -1, 0, +1, +2 इधर बढ़ेंगे अपन माइनस में, इससे बड़ा। अब इसके कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है जब x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, तो x एक पूर्णांक है तो इसका मतलब x का मान कैसे होंगे, आपके पूर्णांक वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी? -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाएंगी। मजरा कोष्ठका मीन्स यानी इनके मध्य का कोई भी मान शामिल नहीं है। सेकंड कंडीशन दी हुई है जब x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो देखो x एक वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब x का मान -2 से बड़ा और अनंत तक, क्योंकि x का मान क्या दिया हुआ, -2 से बड़ा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव अनंत आ जाएगा, ठीक है, अनंत की ओर बढ़ेंगे हम धनात्मक संख्याओं में। और यहां पर -2 शामिल नहीं है, -2 शामिल नहीं है, ना ही अनंत इस अंतराल में शामिल है। तो इनके मध्य के सारे मान यानी -1.99 से स्टार्ट होकर और आपके अनंत तक जाएंगे, केवल -2 को छोड़कर। अगर इक्वल होता तो यहां बड़ा कोष्ठक आ जाता, -2 इस अंतराल में शामिल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न संख्या के वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए, यानी x का मान वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होगा। वास्तविक संख्या में कह रहा है वो x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7। x यदि वास्तविक है तो वास्तविक संख्या के लिए हमें सिद्ध करना है, जो वास्तविक संख्या के लिए देखना है कि x का मान क्या क्या हो सकता है। तो 6x को इधर लेके आओ, 4x माइनस 6x इज लेस देन 7 माइनस 3। यहां कितने बचेंगे, माइनस के 2x इज लेस देन 7 माइनस 3 प्लस के 4। -2 से डिवाइड करें तो -2x अपॉन -2 और 4 अपॉन -2 क्या हो गया, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ऋणात्मक से भाग दे रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, यानी x इज ग्रेटर देन -2। x क्या दी हुई है उसने, वास्तविक संख्या, x का मान -2 से बड़ा, x का मान -2 से बड़ा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही है क्या आंसर हो जाएगा इसका, -2 टू इंफिनिटी, -2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी -2 इस अंतराल में शामिल नहीं होगा। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 3x minus 7 is greater than 5x minus 1. 5x minus 1.
3x minus 7 is greater than 5x minus 1. देखो इसको 3x minus 7 is greater than 5x minus 1. 5x को इधर लेके आओ, 3x minus 5x is greater than, ये क्या हो जाएगा, -1 plus 7, 3x minus 5x minus 2x, minus 5x minus 2x is greater than -1 plus 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 6, -2 से डिवाइड करें तो चिन्ह बदल जाएगा, 6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, यानी x इज लेस देन -3. x का मान -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा कहां होगा, -4 टू -infinity, -3. वास्तविक संख्या दी हुई है उसने, पूर्णांक नहीं दिया हुआ है, तो -3 से छोटा, -3 टू -infinity, -3 इस अंतराल में शामिल नहीं है, -3 से छोटी सारी वैल्यूज इस अंतराल में शामिल होंगी, और बड़ी होती तो कहां चले जाते, -2 -1 -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 3 into x minus 1 is less than or equal 2 into x minus 3. यानी यहां पर असमिका कैसी दी हुई है, उससे छोटी भी है और उसके बराबर भी है. सॉल्व करें इसको, 3x minus 3 is less than or equal 2x minus 6. 2x को इधर लेके आओ तो 3x minus 2x is less than or equal -6 plus 3. 3x minus 2x x -6 plus 3 यानी -3, यानी x का मान -3 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है, तो क्या हो जाएगा, -infinity टू -3, छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, यानी -3 इस अंतराल में शामिल है, और इनके मध्य के सारे -infinity से -3 के मध्य के सारे मान इस अंतराल में शामिल होंगे. ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, थ्री इंटू 2 minus x, क्वेश्चन नंबर 8, 3 into 2 minus x is greater than or equal 2 into 1 minus x. 3 into 2 minus x is greater than or equal 2 into 1 minus x. सॉल्व करें, 3 into 2 6, 3 into minus x minus 3x is greater than or equal 2 into 1 2, 2 into minus x minus के 2x, minus 2x को इधर लेके आओ तो minus 3x plus 2x, 6 को उधर ले जाओ 2 minus 6, minus 3x plus 2x minus x is greater than or equal
2 माइनस 6 माइनस 4, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 इंटू माइनस एक्स और -1 इंटू -4, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल, ये हो गया x और ये हो गया प्लस का 4, यानी x का मान 4 से कम या 4 के बराबर है। तो एक वास्तविक संख्याओं में 4 से कम या 4 के बराबर, तो यानी क्या हो जाएगा इसका मान -इन्फिनिटी टू 4। जब भी इन्फिनिटी तक या -इन्फिनिटी तक जब भी कोई वैल्यू ली जाएगी तो इन्फिनिटी पे हमेशा छोटा ही कोष्ठक आएगा, उस पर बड़ा कोष्ठक कभी नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई संख्या ही नहीं होती है जो इस अंतराल में शामिल हो सके। ठीक है, -इन्फिनिटी टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। एलसीएम ले यहां पर 6, ये हो गया आपका 6x प्लस 2 से डिवाइड करो, 6 में 3 टाइम्स, 3 इंटू एक्स 3x, 3 से डिवाइड करो 6 में 2 टाइम्स, 2 इंटू एक्स 2x इज लेस देन 11। पॉजिटिव टर्म है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां हो गया 6x प्लस 3x 9x प्लस 2x 11x इज लेस देन 6 इंटू 11 66। तो x इज लेस देन 66 अपॉन 11, तो x इज लेस देन 6, यानी x का मान वास्तविक संख्याओं में 6 से कम, तो कौन सी हो जाएंगी -इन्फिनिटी टू 6, -इन्फिनिटी टू 6, यानी 6 इस अंतराल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है x अपॉन 3 इज लेस देन x अपॉन 2 प्लस 1, x अपॉन 2 प्लस 1, x अपॉन 3 इज लेस देन x अपॉन 2 प्लस 1। इसमें देखो x अपॉन 3 इज लेस देन x अपॉन 2 प्लस 1, x अपॉन 3 पक्षांतरण करो माइनस के x अपॉन 2 इज लेस देन 1। एलसीएम लें 6, डिवाइड करें 6 में 3 का 2 टाइम्स 2x या 3 टाइम्स -3x इज लेस देन 1। 2x माइनस 3x माइनस x अपॉन 6 इज लेस देन 1 या माइनस x इज लेस देन 6। -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -1 इंटू 6। ये हो गया आपका पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन -6, यानी x का मान -6 से बड़ा वास्तविक संख्याओं में, तो कहां होगा -5 -4 -3 2 0 1 2 3 4 5 प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो -6 से बड़ा यानी x का मान -6 से बड़ा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। -6 से बड़ा है यानी -6 इस अंतराल में शामिल नहीं है और इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11
3 इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। सबसे पहले तो दोनों जो हर में जो दो संख्या दी गई है पॉजिटिव है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है समीकरण की तरह। तो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल 5 इंटू 5 25 इंटू 2 माइनस एक्स 9x 9 इंटू एक्स 9x 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 इज लेस देन और इक्वल 25 इंटू 2 50 25 माइनस एक्स माइनस 25x 25x को इधर ले जाओ 18 को उधर ले जाओ तो 9x प्लस 25x इज लेस देन और इक्वल 50 प्लस 18 50 प्लस 18 ये हो गए आपके 34x इज लेस देन और इक्वल ये हो गए आपके 68 या x इज लेस देन और इक्वल 68 अपॉन 34 या x इज लेस देन और इक्वल कितने टाइम्स कैंसिल हो गया ये 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू 2 के बराबर और 2 से छोटी है, तो 2 के बराबर और 2 से छोटी यानी माइनस इन्फिनिटी टू 2, यहां ओपन ब्रैकेट यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, यानी 2 इस अंतराल में शामिल है, ठीक है ना। बंद अंतराल आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो कभी होते ही नहीं। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 1/2 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल 1/3 x माइनस 6। 1/2 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल 1/3 इंटू x माइनस 6। अब देखो ये जो आपके अपॉन में संख्या दे रखी है इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहां तो हो जाएगा 3 इंटू 3x अपॉन 5 प्लस 4 यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 6। पॉजिटिव संख्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बज्र गुणन। अब यहां देखो 3 इंटू यहां एलसीएम 5 3x प्लस 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल 2x माइनस 12। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया x से तो 2x और माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12। यहां पर हो गया आपका 3 इंटू 3x प्लस 20। इस 5 को पॉजिटिव है इधर मल्टीप्लाई कर दो ग्रेटर देन और इक्वल 5 इंटू 2x माइनस 12। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3x 9x 3 इंटू 20 प्लस के 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल 5 इंटू 2x 10x 5 इंटू माइनस 12 माइनस के 60 प्लस इस 60 को मैं इधर ला रहा हूं इज ग्रेटर देन और इक्वल 10x माइनस 9x। 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 इज ग्रेटर देन और इक्वल 10x माइनस 9x x, यानी 120 x से बड़ा है और उसके बराबर भी है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान 120 से छोटा या उसके बराबर है। एक ही चीज है, ये जो आपका जो इसका असमिका का मुंह जो बंद दिखाई दे रहा है वो x की तरफ है, यहां भी वही चीज है, दोनों का मीन्स एक ही है। तो x का मान 120 के बराबर या 120 से छोटा, तो 120 से छोटा माइनस अनंत तक चले जाएंगे, तो यानी क्या हो जाएगा इक्वल है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 120
माइनस इन्फिनिटी टू 120। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।